ठीक है, अगर मेरे पास कार्बन कंपाउंड दे रखा है और तुमसे बोला जा रहा है कि इस कंपाउंड का नाम बताओ, तो क्या होना चाहिए इस कंपाउंड का नाम? एक सेकेंड, एक सेकेंड, अब बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या है? हम्म। सर 3 इथाइल। 3 इथाइल। इथाइल कहाँ है? मिथाइल होगा। इथाइल नहीं लगेगा ना? हाँ, मिथाइल होगा, मिथाइल आई हाँ मीन। हाँ मिथाइल। 3 मिथाइल, फिर आपका पें पेंटाक्लोराइड। पेंटाक्लोराइड। देखो ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी ऐसी नोमेनक्लेचर नहीं होती है ओके पेंटाक्लोराइड, सर। ठीक है? कभी भी क्लोराइड क्लोराइड वर्ड नहीं आता है, क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड में आता है। और ये तुम पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कभी भी आयनिक वाला नेम फॉलो मत करना, क्लोराइड क्लोराइड, ठीक सर है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर जैसे ये नोमेनक्लेचर होते हैं सर, इनके जैसे अलावा जैसे हमारे पेपर में सर इससे ज्यादा टफ आएंगे, मतलब जैसे नहीं नहीं नहीं, नोमेनक्लेचर। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना मैं करा रहा हूँ वो ही इसकी लिमिट है, उससे ज्यादा आ ही नहीं सकता, नहीं सर आएगा। पर ये तो है ही नहीं ना सिलेबस में, ये तो हाँ, कट हो इतना हाँ गया। ये टफ कट नहीं चुका आता है। है। अब तो चलो तुम्हारे मजे आ गए कि ठीक है सिलेबस से कट हो गया, फिर भी रिस्क मत लेना, थोड़ा बहुत कर पढ़ के जाना, यस कुछ सर। भी हो सकता है इस बार बोर्ड में। यस सर। वो लोग बोल रहे हैं सिलेबस कट गया है, लेकिन वो कुछ भी तिगड़मबाजी हो सकती है, क्योंकि सिलेबस बचा नहीं ना फिर इतना। तो इसलिए तुम्हें प्रिपेयर रहना है खुद अपने आप से, क्योंकि जब हो जाएगा तो हो जाएगा फिर। ऑल दो क्लेम करने वाले आ जाएंगे कि ये बाहर से वगैरह से दे दिया, बच्चे होते हैं जो पेटिशन डालते रहते हैं। अरे बहुत इजी है यार, 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन। तो 3 पे क्या है? मिथाइल। 1 पे क्या है? 1 क्लोरो है ना, तो इसको अच्छा क्लोरो, देखो, अच्छा हाँ, अच्छा क्लोरो देखो देखो क्लोरो देखो, अब क्लोरो एम, होगा। एम और क्लोरो में से कौन पहले आता है? तो इसलिए क्या क्लोरो। लिखना था? क्लोरो आएगा। 1 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है? 1 2 3 4 5, हाँ पेंटेन है, ठीक है भाई, याद रहेगा। सो सर 1 यहाँ पे क्लोरो 3 मिथाइल और पेंटेन, इस सब तरीके से। बोरॉन होता तो बोरो होता। हाँ हाँ, बोरोन, बोरो तो बोरो लिख सकते हैं, लेकिन बोरो कभी आता नहीं है ना, सिर्फ हेलोजन ही, हेलोजन कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ब्रोमो बोलते हैं उसे, अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमो हाँ बोलते तो हैं, ब्रोमो। ठीक है? अच्छा, अगर ये मिथाइल नहीं होता तो तुम इसे क्लोरोपेंटेन बोल सकते थे, ठीक है? ओके सर। तो जैसे इसी को हम एक चीज और लिख सकते हैं, और 3 मिथाइल क्लोरोपेंटेन ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है? तो ये भी चलेगा और वो वाला भी चलेगा, तो दोनों ही सही है, ये वाले भी और ये वाले भी, ठीक है? सर पर फिर क्लोरो जो हम अल्फाबेटिकल वो देखते हैं वो नहीं होगा हाँ, फिर? थ्री अल्फाबेटिकल नहीं मिथाइल देखते, लेकिन अब हम बिल्कुल बिल्कुल ये हमने अल्फाबेटिकली वाइज किया है, लेकिन यहाँ पे अब हम इस पूरे को एक ही मान रहे हैं ना, इसीलिए। अच्छा मतलब ओके ये जो सर। क्लोरीन है ना, अब हम इसको एक चेन के अंदर का हिस्सा कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? अभी तो चलो हमने जो ये कराया 1 क्लोरोथीमेथा, तो हमने इस क्लोरीन को अलग से माना और इसको माना, लेकिन अब हम तुम इस क्लोरीन को मेन चेन का पार्ट समझ के भी कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ हेलो एल्किन के साथ पॉसिबल होता है, ठीक है? और किसी के साथ नहीं, ठीक है? तो ये चीज याद रखनी है। अच्छा बताओ। सर आपने एल्केन बोला ना? हाँ, एल्केन के साथ। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, अब बताओ इसका नाम। क्या बात है, इतनी शांति क्लास में, इतना अच्छा लग रहा है शांति का। अरे आजकल सडान नहीं आ रहा है क्लास के अंदर। फिर कल ही उधर फ्राइडे को अच्छा मेरे अच्छा, ख्याल हाँ से वो तूने कहीं गए बताया हैं। था, कहीं गया हुआ था, ठीक है ठीक।
भाई जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। मेरे को सर इसमें डाउट हो गया सर। हाँ हाँ, डाउट होना चाहिए, इजी नहीं है वाला। थ्री, 1 2 3 4 5 6 है नहीं यार। सबसे पहले मैंने क्या रूल बताया तुम लोगों को? तो सबसे पहले तो मैंने यही बताया कि सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। यस तो सर, अगर मैं लॉन्गेस्ट इसका चेन नाम बताता हूँ, तो देखो और डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हो तो वहां से स्टार्ट करना है। तो यस सर। तो 1 इसका क्या ये 2 होगा 6,5 3 एथाइल 4 4 मिथाइल हेप्टीन। ओके, चेक कर लेते हैं। 4 5 6 6। अब देखो ऊपर कहीं पे भी जाएंगे तो वो 7 ही माना जाएगा लॉन्गेस्ट चेन ना। यस सर। अब यस सर। क्या इस 7 के अलावा और कोई लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है? एक बच्चा कह रहा है हाँ है ना, ऊपर ऊपर 8 नीचे 9। अबे ऐसे नहीं, नहीं कंटिन्यूस सर, पढ़ा ऐसे नहीं जाता है। होगा। हाँ इसका सर। मतलब ये सारी ब्रांच है, फिर यस सर। सारी की सारी ब्रांच है। अब देखो यहाँ पे 3 जगह पे मिथाइल है और एक ही जगह पे से मिथाइल है। तो हम क्या बोलेंगे देखो, 5 इथाइल। एथाइल। अब ये मिथाइल वाले कितने हैं? 3 है। तो हम क्या यस। बोलेंगे 4 6 4,6 6। सबकी पोजीशन असाइन होती है, याद है ना? तो ट्राई मिथाइल, क्योंकि 3 मिथाइल हो गए, ट्राई मिथाइल। और ये पूरा क्या है अपने आप में? 7 का मतलब हेप्ट, हैप हेप्टीन। बिल्कुल हैप्टीन। सही है। देखो मैंने बोला था हेप्टीन भी बोल सकते हैं और हेप्ट 1 इन भी बोल सकते हैं, हैप्टोन Yes. इन। ठीक है? क्योंकि 1 का मतलब याद है ना, वही आस्था वाला एग्जाम्पल। तो हेप्टीन भी सही है और हेप्ट 1 इन भी सही है, दोनों ही सही है, ठीक है? आस्था है नहीं क्या क्लास में आज? अच्छा, वरना इतने में तो जवाब आ जाता कि हाँ आप ही गए होगे, ठीक है? तो किसी को भी कोई डाउट है इसमें? आपका विपक्ष खड़ा हो जाता है आपके के लिए। हाँ ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। अरे ये किसके कंचे हैं? क्या है भाई, ये क्या है? मैंने तुम्हारे घर में क्या है? ये क्या घुमाते रहते हो तुम? किसके घर से आवाज आती है ये? ठीक मेरे है, घर में नहीं है ये। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर ये किसी और घर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विनीत, नेम द सब्सटेंस व्हिच इज एब्सॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली क्या एब्सॉर्ब होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली क्या एब्सॉर्ब होता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वाटर। हाँ, वाटर और मिनरल्स। सर मैं स्मॉल सिंपल तो है। इंटेस्टाइन पहुंच गया था, अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। इसलिए मैं 2 ओके, मिनट सोच। अच्छा अच्छा ठीक है। उसके और बाद जब फिर मैं से आपने स्मॉल बोला पूछता लार्ज तुम लार्ज इंटेस्टाइन ना। सोचते। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो हर्षिता। सर वो बाहर गई थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ तो हर्षिता एक बात, नहीं हर्षिता ऐसे नहीं, अभी अभी आई है हर्षिता। ठीक है, हम नहीं पूछते नहीं, हैं। पूछ लेते अच्छा हैं, तैयार। ठीक है, ओके, क्या बात है, ऐसे जज्बों को हम सलाम करते हैं। हाँ तो हर्षिता एक बात बताओ, ये फॉसिल फ्यूल, अच्छा तुम बाहर गई हुई हो ना अभी? सर नहीं नहीं, मैं घर पे ही हूँ। अच्छा अच्छा ओके, अच्छा मैंने पिक्स देखी थी कुछ, ठीक है। फॉसिल फ्यूल जो होता है वो क्लीन फ्यूल होता है, क्यों? फॉसिल फ्यूल वैसे तो ये कर चुका है लेकिन स्टिल फॉसिल फ्यूल जो होता है वो काफी क्लीन फ्यूल माना जाता है, फॉसिल फ्यूल वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि वो, सर क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है, जैसे डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ अच्छा, प्लांट्स। और सर और तो ये, इसमें कुछ हाँ केमिकल नहीं होते हैं। ठीक है। एक्चुअली इसका मेन रीजन हम बोलेंगे क्योंकि इसमें कोई, ये जब भी जलता है तो ये कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, हाँ, और इसमें कोई ऐश नहीं बचती। जो राख राख से बच जाती है ना, जो उड़ जाती है हवा में, पोल्यूशन कर देती है, तो ऐश नहीं बचती। और कोई ऐसे खतरनाक केमिकल का यूज नहीं है, ऑर्गेनिक है ना, तो कोई खतरनाक केमिकल नहीं है जिससे कोई भी सॉइल इरोजन या किसी भी बॉडी को नुकसान पहुंचे। तो इसलिए इसको हम क्लीन फ्यूल बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे सुहानी बताएगी। सुहानी एक बात बताओ, कैल्शियम और वाटर की रिएक्शन जो होती है वो थोड़ी सी लेस वायलेंट होती है। कैल्शियम, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड द वाटर इज लेस वायलेंट, व्हाई इज इट सो? इसका क्या मीनिंग है लेस वायलेंट से? सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो क्या होगा, जैसे कैल्शियम है और वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे सर हैं? हीट इवॉल्व होगी। अच्छा, क्या बन जाएगा यहाँ पे? CaOH सर, स्लेग लाइन। हाँ, CaOH ट्वाइस होता है ना, हाँ ठीक है। हाँ, सी है। CaOH CaOH ट्वाइस, तो ट्वाइस। यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। और यहाँ पे कौन सी गैस निकल के आती है, सबको पता है? H2 गैस, हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन गैस। हाँ तो ये H2 गैस, अच्छा ये इसकी रिएक्शन 2 स्टेप में कर रखी है ना एनसीईआरटी में, याद होगा। H2O फिर दोबारा से H2 लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। यस सर। तो ये H2 गैस निकल के आती है, इसलिए ये अपने आप में कोई भी हीट इवॉल्व, मतलब जो यहाँ पे है, तो जो हीट इवॉल्व हो रही है वो बेसिकली कोई कैच, फायर सर वायर तो ये कैच तो नहीं कर। विगरस होता है ना, मतलब हाँ हीट हाँ इवॉल्व होती है तो। बिल्कुल, बहुत सारी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, लेकिन इसके अंदर क्या है हमारे पास, क्योंकि हमने कोल्ड वाटर लिया है यहाँ पे, तो कोल्ड वाटर के साथ वो जो हीट इवॉल्व होती है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि वो फायर वायर कैच कर ले।
अगर मैं यहाँ पे बोलता वायलेंट है बहुत ज्यादा, तो वो फायर कैच करने का मतलब होता है। वायलेंट का मतलब कि इतनी ज्यादा हीट निकल रही है फायर कैच कर सकता है। लेकिन जब उसने खुद ही बोला है फायर कैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब पक्की बात है कि वो H2 निकल रहा होगा, कोई खतरनाक रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, खुशी पेरी पेरी बिच्ची, खुशी खुशी, हेलो खुशी। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। ऋषभ तुम बता दो एक बार कि टू इंपॉर्टेंट चेंजेस कॉमन टू दी बोथ बॉयज एंड दी गर्ल्स ड्यूरिंग अर्ली टीनेज ईयर्स। pubic hair. अच्छा ठीक है, और कुछ? इतना सक्षम ने शायद फास्ट, से नाम नहीं सुना, सक्षम किसको पूछ रहे? इतना फास्ट ने रिप्लाई दिया है, ऐसा सर लग रहा है जैसे वो तुम्हें क्वेश्चन पहले से ही पता था कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। वेरी केबीसी गुड, और कुछ? फास्टेस्ट फिंगर टच ठीक है, मतलब ये वही मतलब किया है। रिप्रोडक्शन का टॉपिक अगर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आ जाए तो ये 1 सेकंड नहीं लगाने वाला, चारों एकदम क्विक, फटाफट, टाइम रुक जाएगा 0.1 इसके सेकंड में लिए। खत्म। ठीक है, और कुछ? बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर सेम The प्यूबर्टी का? change in the size of their vocal cords. गर्ल्स के वोकल कॉर्ड में इतना चेंज नहीं आता, मेल में Okay. आता है। लो हो मेल में आता है, मेल के तो बल्कि बाहर वॉइस निकल में के आ चेंज जाते हैं। आता है, वॉइस में गर्ल्स श्रिल में और इतना नहीं आता। हैवी, श्रिल और हैवी हो जाती है हाँ, वॉइस। सर गर्ल्स में आर्म इतना पिट चेंज। भी हेयर ग्रोथ होती है। क्या क्या फिर से बोलना एक बार? सर आर्म पिट हाँ पे हाँ भी हाँ, हेयर आर्म ग्रोथ पिट्स का होती बोल है। सकते हो, आर्म पिट्स का बोल सकते हो, और पिंपल्स मोस्टली को हो जाता है ना, एक्ने। छोटे मोटे पिंपल्स तो हो ही जाते हैं, मतलब पीबीटी में हल्के फुल्के। हाँ, कुछ बॉयज होते हैं उनके नहीं होते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, सक्षम के नहीं होंगे कोई बात नहीं, चलो ठीक है, लेकिन यूजुअली लोगों के नहीं हो जाते कुछ हैं। नहीं। ठीक है, अरे हो जाते हैं, मतलब हो जाएगा आगे जाके। ठीक है, हाइट तो भी। हाँ हाँ हाँ, हाइट भी बढ़ती है, लेकिन फीमेल्स की ठीक है, फीमेल्स का हाइट का थोड़ा सा इतना कम रहता है थोड़ा। सुहानी एक्सेप्शन है थोड़ी सी। ठीक है, सुहानी की हाइट काफी अच्छी है, तो बाकी गर्ल्स की हाइट थोड़ी ज्यादा कृतिका नहीं भी, होते हैं। किसका? कृतिका भी। अच्छा, कृतिका की हाइट बढ़िया, मैंने कृतिका को देखा ही नहीं कभी रियल में। ठीक है, सर अच्छा अगली कृतिका तुम भी बार बहुत बड़ी हो। ये क्या कह रही है? सर कह रही है इतना एक दिन वो जोकर वाला आ रहा था सर्कस में जो डंडा लेके आता है, उससे बड़ी तो तुम ही थी। कह रही क्या है चोको चले यहाँ से, तो इतनी हाइट है क्या तुम्हारी? Exceptions are always तो there. जोकर ने बोला कि आप ही चले जाओ। आप ज्यादा अच्छे लग रहे हो। कह रही ठीक है। चलो भाई ठीक है, क्योंकि रिस्क नहीं था ना, उस डंडे से रिस्क था थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताओ, ये हाँ ऋषभ बताएगा। ऋषभ, व्हाट डू यू मीन बाय द लेटरल शिफ्ट? सर हाँ हाँ बोलो बोलो। इसलिए बोल रही हूँ उसका माइक काम नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, लेटरल शिफ्ट। ऋषभ कुछ याद आ रहा है लेटरल शिफ्ट? सुहानी तुम बता सकते हो लेटरल शिफ्ट क्या होता है? सर वो इमरजेंट और वो इंसिडेंट क्या तो था। हाँ हाँ हाँ, कुछ हाँ कुछ सर, ऐसा ही था। लैटरली डिस्प्लेस्ड हो जाती है रे। फिर मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ सर बताओ। सर रे ऑफ लाइट इन इंसिडेंट इज ऑब्लिकली ऑन अ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब, तब एक इमर्जेंट रे शिफ्ट हो जाती है लिटरली। ठीक है, देखो देखो ध्यान सुनना, ये लाइट आई तो ये थोड़ा सा नॉर्मल की टुवर्ड्स बेंड करेगी, यस तो सर। ये इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये थोड़ी सी बेंड कर गई ऐसे। और अब ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, फार अवे जाएगी, क्योंकि अब ये क्या यस है सर। डेंसर से रेयर में जा रही है। रे एरर में तो जा अभी रही है। थोड़ी सी इस तरीके से हो गई है। अब जो ये दो लाइटें हुई हैं, मतलब अब इसको देखो एक तरह से, मतलब अगर तुम इस लाइट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दोगे ऐसे ऐसे, मतलब इस तरीके से, थोड़ा सा, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये जो तुम एक तरह से देख पा रहे हो ना, एक सेकेंड, तो ये जो है ना, ये डॉट डॉट वाली लाइन है एक तरह से। ठीक है, तो ये डॉट डॉट वाली लाइन को जो तुम देख रहे हो, जो मतलब ये रियल में तो है ही नहीं, तो अगर तुम इंसिडेंट को ऐसे एक्सटेंड कर दोगे और ये जो बाहर निकल के आई है एमरजेंट रे, तो ये जो एमरजेंट रे है और ये जो तुम्हारे पास इंसिडेंट रे है, इनको जब तुम एक्सटेंड करोगे तो इनके बीच में ये एक लेटरल शिफ्ट आया। अगर ये डेंसर रेयर खेल वाला नहीं होता तो ये बिल्कुल सीधा ही चलता, लेकिन डेंसर और रेयर की वजह से इतना बीच में वो आ गया, इनके बीच का डिस्टेंस जो है ये। तो ये कौन सी लाइट होती है भाई? एमरजेंट रे। लेटरल और शिफ्ट ये कौन सी वाली होती है? ये वाली। सर तो ये ये तो इंसिडेंट। इंसिडेंट को ही खींचा है ना हमने, इंसिडेंट। एक यस सर। इंसिडेंट को ही तो खींच दिया नीचे ले जाके, तो इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है इसी को हम बोलते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई? सो व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम द एयर टू द वाटर, तो फाइनली क्या है, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। then and why it is bending? Because water is quite denser than the air, मतलब water भी हो सकता है, डिफ्रैक्शन। glass भी हो सकता है। ठीक है ना? So the distance between the emergent and the incident is called lateral shift.
ठीक है भाई, तो कितना बेंड करा है सर इसमें। वाटर और एयर लिखना जरूरी है उसमें, तो हम नहीं रेयर नहीं, मीडियम डेंसर और भी ऑप्टिकल रेयर और डेंसर डेंसर मीडियम। लिख सकते हो। हाँ हाँ, रेयर डेंसर लिख सकते हो, बिल्कुल सही है, रेयर तो मुझे डेंसर भी भी लिख समझ में सकते नहीं हो। आया कि ग्लास लैब में डिस्पर्जन क्यों नहीं होता। क्योंकि ग्लास लैब के अंदर सारी की सारी जो वॉल होती है वो एकदम सीधी होती हैं। डिस्पर्जन के लिए एक टेढ़ा होना जरूरी है। अगर तुम इसी ग्लास लैब का ये वाला हिस्सा ऐसे तोड़ दो और ये वाला हिस्सा ऐसे तोड़ दो, अब हो जाएगा। डिस्पर्जन के लिए भाई दो जो होती है ना, ये टेढ़ी होनी चाहिए डिस्पर्जन के लिए। अगर तुम यहीं पर ही इस एक काम करो, तुम एक काम करो, ये मेरे पास प्रिज्म है, तुम दो प्रिज्म और लेकर आओ। एक प्रिज्म को ऐसे रख दो और इस वाले प्रिज्म को भी ऐसे रख दो। ठीक है, अब देखना अब इसके अंदर नहीं होगा डिस्पर्जन। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा टेढ़ा है तो हल्का सा हो सकता है, लेकिन अगर तुमने इस तरीके से अरेंजमेंट सेटअप किया है कि ये भी एक तरह से ग्लास बन जाएगा, तो फिर डिस्पर्जन नहीं होगा। डिस्पर्जन के लिए सरफेस ऑब्लिक होने चाहिए, तो ऐसे सर हो टेढ़े। जाएगा किसमें? बस सर 17 थोड़ा प्रिज्म सा वाले तो होगा, में। क्योंकि जो आपका एंगल बनेगा हम्म, वो सिर्फ बहुत माइन्यूट होगा, हल्का सा डिस्पर्जन होगा, लेकिन वो व्हाइट लाइट के वो साथ ही हल्के मर्ज से को हम होगा, मान के तो नहीं वो चलेंगे, हल्के वापस से, से ठीक है व्हाइट लाइट ही दिखने लगती है, ठीक है ठीक है। तो बाकी कलर्स के साथ ग्लास लैब मर्ज में होता है। ये फिनोमेना नहीं होता है भाई, ठीक है। तुम अंदर ग्लास के अंदर देख सकते हो, लेकिन ग्लास से बाहर वाली लाइट ऐसे डिस्पर्स नहीं करेगी। ग्लास के अंदर तुम्हें सतरंगी दिख जाएगा पूरा, वो क्या कहते हैं उसे, इंद्रधनुष। लेकिन बाहर की साइड कोई इंद्रधनुष नहीं दिखेगा स्क्रीन पे, तो उसके लिए ऑब्लिक सरफेस हमें चाहिए होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हर्षिता बताएगी, प्यारी प्यारी बच्ची। हर्षिता तुम बताओ, ये एसिड और बेस के अंदर एक मेन डिफरेंस क्या होता है? सर लिटमस पेपर का होता है, हाँ जैसे ठीक है, एसिड। आयंस के अकॉर्डिंग को एक मेन डिफरेंस क्या हो सकता है आयंस सर के H प्लस अकॉर्डिंग? आयंस और OH आयंस, हाँ, OH कब नेगेटिव, कब कौन सी कंडीशन में? सर जब वाटर में मिक्स किया जाता जब यस, वाटर इन मिक्स कर दिया एक्वस जाता सॉल्यूशन, ठीक वाटर है, ये की चीज ध्यान एक्वस रखना। रिएक्शन। सॉल्यूशन। ठीक है। है। यस अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी, अगर मेरे को ध्यान से सुना सारे बच्चे। अगर मेरे को H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 10 की पावर माइनस का 4, तो जरा बताना इसका पीएच क्या होगा? मैंने बताया था फोर। सर 4 4। फोर भाई जो फोर। पावर होती है, क्योंकि पीएच लॉग। का मतलब क्या होता है, माइनस का लॉग H प्लस, यस सर, 10 की पावर -4, तो -4 आ गया। अरे ये कौन है ये जो बीच में बचाता रहता है? माइनस और ये -4 हो जाएगा, ठीक है, और ये log 10 बन जाएगा, तो log 10 मेरा कितना हो जाएगा 1, तो माइनस माइनस 1। कितना हो जाएगा प्लस। अरे यस अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मैं पकड़ता हूँ ये कौन सा बच्चा है। ठीक है, तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, एक और है, एक फॉर्मूला होता है जिसका होता है मतलब पीएच इज इक्वल टू पीओएच। पीओएच भी होता है, पीएच का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो पीओएच का मतलब पोटेंशियल। क्या है, पोटेंशियल ऑफ ओएच, ठीक है। यस तो इट इज इक्वल टू 14। तो अब जब तुम्हें अगर पीएच पता लग गया है ना, और अगर पीओएच तुम्हें मान लो, जैसे मान लो यहाँ पे देखना था बच्चे, मान लो तुम्हें इस बार ना क्वेश्चन दे दिया कि OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें दे रखी है 10 की पावर -4 दे रखी है, मान लो ऐसी दे रखी है 10 की पावर -4। अब अगर POH माइनस तुम्हें 10 की पावर -4 दे रखी है, तो जरा बताना POH कैसे निकालेंगे? जिस पे P लग जाता है इसका मतलब वो माइनस लॉग है, यस सर। P का मतलब माइनस लॉग ही तो एक तरह से, तो ये O हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है। अरे ये कौन है भाई, ये कहां से आ रही है आवाज? ये कोई जानबूझ के कर रहा है क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए। तो माइनस लॉग, अब ये OH क्या हो जाएगा मेरे पास 10 की पावर -4, ठीक है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अभी ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई है POH की अब? अरे जैसे पीएच निकाला था वैसे तो POH निकल गया, कैसी बातें कर सर रहे हो? 4 फोर आ 4, गई। ऑफ कोर्स, वो तो और हमारा ही बस शो होगी ऑफ था। इसकी वैल्यू। अब POH 4 आ गया, अब तुम्हें पता है फॉर्मूला ये होता है, तो पीएच यस कितना आ जाएगा, POH तुम्हें पता है 10। कि ये 4 आ गया, 10। ये 14 है, तो पीएच 4 कितना आ जाएगा, 14 10। तो 10 आ जाएगा, ठीक है भाई, याद रहेगा। मान लो अगर यस अगर यही तुम्हें -10 दिया होता, तो -10 दिया होता तो POH कितना हो जाता, फिर 10 हो जाता। 10 हो जाता। POH 10 हो जाता तो पीएच 10 हो जाता, तो फिर ये पीएच 4। कितना हो जाता, 4 हो जाता 4 फिर, ठीक है। और तो इसका मतलब अलग अलग वैल्यूज के लिए निकाल लोगे। वैसे तो ये फाउंडेशन का पोर्शन है, इतना आता नहीं है, लेकिन स्टिल यू शुड टेक केयर ऑफ इट। क्योंकि ध्यान रखना, सीबीएसई वाले साइंस के पेपर में ना इतनी तिगड़मबाजी करते हैं, एक या दो क्वेश्चन ना एनसीईआरटी से पता नहीं कहां से उठा के दे देंगे रैंडमली, कहां से उठा के देंगे रैंडमली। अब वो रैंडमली कहीं से भी आ सकता है, तो इस चीज का सर तुम ये लोगों को, OH और pH में डिफरेंस। ये बस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है और एक पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड है, और फॉर्मूला दोनों का सेम है, तो बस ये फॉर्मूला है, याद रखना है बस इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है स्पर्श बताएगा। स्पर्श, मेरी आवाज आ रही है तुमको?
नो सर। वेरी गुड, थप्पड़ मारो अपने 3-4 अब, ठीक है। सर भी नहीं। स्पर्श, अरे स्पर्श, अरे एक तो वीडियो ऑन नहीं करते हैं, वीडियो ऑन करने के बाद ऑडियो भी ऑन नहीं करते हैं, ऐसा लगता है जैसे 3-4 लोग आते हैं एकदम गुप्त तरीके से और एकदम सुनते हैं और चले जाते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से क्या हो रहा है। गुप्त विधि, ज्ञान। विधि, विधि प्यारी प्यारी बच्ची, विधि से तो पता नहीं कितने साल हो गए हमने विधि से कोई बात ही नहीं करी है, ऐसा लगता है विधि पहली बार आई है आज। विधि, वेरी ग्लो, गुड। यहाँ पे कुछ बच्चे तो एकदम इतनी टफ फाइट दे रहे हैं ना, मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता, मेरे को लगता है इस बार विधि बहुत तो सारे हिमांशु मौन सर मोहन की अवार्ड क्लास मंगाने में मुझे पड़ेंगे। बोलती है। सब बच्चे चैट पर आ जाते हैं एकदम, क्योंकि बिल्कुल पसंद नहीं है ना। एक बात बताओ यार, अच्छा एक एयरफोन कितने का आता है यार, एक एयरफोन जो होता है मतलब उसमें जिसमें माइक भी होता है कितने का, 200 रुपए का आता है, 100-200 का क्या आ जाता बात है। कर रहे हो सर? अबे 100-200 का आ 600 जाता का है, आता है। 600 का आता है, अच्छा ठीक है। अबे मेट्रो के नीचे ना 30 रुपए का मिल जाता है, ठीक तो है। क्वालिटी भी ठीक तो है, देखो, अपने ही कान हाँ खराब होगा, 200 क्वालिटी अलग नहीं से है वो यार। अलग बात है, तो 1 घंटे में कोई कान वान खराब नहीं हो रहे हैं, 1 घंटे अगर हाँ अगर सर, तुम्हें, हाँ। अगर तुम्हें ज्यादा ही लग रहा है कि नहीं नहीं पैसे खर्चने करने में, तो 30 रुपए का लो कि भैया ओए, वो बोलेगा 100 रुपए, वो कहना है भैया तो थोड़ा सा करना वो 30 रुपए लगा लेगा कि आप भी क्या याद रखोगे जा, ठीक है जा, अपनी जिंदगी जी लो, ठीक है जाओ टॉप करो 10th में। तो 30 रुपए का वो दे देगा, 30, मैंने कभी लिया नहीं है लेकिन मुझे पता है कि वो 40 रुपए का दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है सच में उनके साथ वो करते हुए कि अबे वहां पे इतने का मिल रहा है, वो कह रहा है अरे भैया लो आप ही ले लो, वो पीछे पड़ जाता है, 40 रुपए का ले लो भैया, 30 का ले लो चलो। तो आई होप कि तुम मैनेज कर सकते हो, तो ये बहाना तो नहीं चलेगा कि मेरे पास एयरफोन नहीं है, ठीक है। और ये ना 30 रुपए वाली बात नहीं है, अगर वो 2000 रुपए का भी होगा ना तो लोग तुरंत मंगा लेंगे, मुझे पता है, लेकिन बस खुद से करनी नहीं है वीडियो ऑन, खुद से बोलना ही नहीं है, क्योंकि किसी ने बोल रखा है अरे बोला मत कर, लोग सुनेंगे बेफालतू की, अच्छा नहीं लगता ना लोग तुम्हारी आवाज सुने, अपनी आवाज को प्रीशियस बनाओ, बहुत कीमती बनाओ, है ना, ऐसा कुछ सुन रखा होगा शायद। बहुत शर्मनाक बात है अगर 10th के बच्चे ये सब नहीं कर रहे हैं तो। ओके, वेरी गुड। तो पार्टी आ रही है कल हमारी, ठीक है, कल किसी का बर्थडे है, ठीक है यस चलो सर, गुड। हर्षिता का। हाँ कल तो पार्टी होगी, अच्छा कल तो क्लास ही नहीं होती, पर कोई बात नहीं, गिफ्ट भिजवा देना मेरे घर पे, ठीक है, गिफ्ट भी भिजवा देना और केक भी भिजवा देना, एक हम सर खा लेंगे आऊंगी बैठ किट कैट देने आपको सोसाइटी के बाहर। के। चलो ठीक है, गुड, हैप्पी कितना बर्थडे इन एक्साइटेड है। एडवांस, ठीक है। अच्छा चलो चुप हो थैंक जाओ सारे यू बच्चे। सर। अब आ रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कृतिका बताएगी। कृतिका एक बात बताओ, अगर मुझे साइज ऑफ द एटम को देखना होता है तो ग्रुप 1 की बात चल रही है सिर्फ, तो ग्रुप 1 में साइज कहाँ पे आएगा, अप टू डाउन या डाउन सर, टू अप? सर साइज देखना इन द सेंस इंक्रीज डिक्रीज हाँ वगैरह। इंक्रीज डिक्रीज, हाँ इंक्रीज देखना है, इंक्रीज। एटॉमिक साइज इंक्रीज होना, राइट? हाँ 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 राइट। एक मिनट सर, सोचने दो। ओ अच्छा, मेरे को लगा कि तुम इतने कॉन्फिडेंस से सर, बोले तो, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है टाइम। सर डाउन द ग्रुप जब जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा इसका रीजन क्या है? सर जैसे पीरियड्स में जैसे पीरियड 1 2 3 4 5 6 जाएंगे, तो जो नंबर ऑफ शेल्स है वो इंक्रीज होते जाएंगे, या ऑर्बिट्स। अच्छा अच्छा ठीक है ओके, उसे पीरियड मत बोलो, उसे ग्रुप ही बोलो, ठीक है, काउंट द विद इन ग्रुप द शेयर्स ग्रुप। इंक्रीज होते रहते हाँ हैं। तो विद इन द ग्रुप के ग्रुप। अंदर ही पीरियड ऐसे करके मत देखना, वो ग्रुप ही है पूरा एक ऐसे, तो क्योंकि पीरियड फिर ऐसा माना जाता है, तुम अभी इसी के अंदर देख रही हो तो उसको एक अलग पीरियड मत बोलो, ठीक है। तो ग्रुप के यस अंदर सर। ही, तो जो नीचे करके आ रहे हो उसे लोग पीरियड समझ लेते हैं, लेकिन वो पीरियड नहीं है, ग्रुप है वो। तो ग्रुप के अंदर आने से शेल बढ़ती चली जाती है और लास्ट के इलेक्ट्रॉन उतने ही रहते हैं, राइट। तो इसका मतलब ऑफ कोर्स से पता शेल बढ़ जाएगी तो फिर तो साइज बढ़ना ही है, ठीक है। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन बोल रखा है कि तुम्हारे पास ना एक एक्स एलिमेंट है जो कि ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग कर रहा है और पूछ रहा है इसकी ऑक्साइड बनानी है, तो इसकी ऑक्साइड कैसे बनेगी? ऐसे क्वेश्चन कितने करवाए हैं मैंने यार। सर रिपीट करना है एक बार। एक एलिमेंट है एक्स जो कि ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग कर रही है और उसकी ऑक्साइड बतानी है हमें। सर एक्सो। एक्सो होगा। एक्स एक्सो। होगा, ठीक है। यस सर। क्यों? क्योंकि देखो एक्स की वैलेंसी कितनी होगी, देखो लास्ट में अगर ग्रुप नंबर 2 है तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे और ऑक्सीजन के यस, भी लास्ट में 2 होंगे, तो 2 से 2 कट कैंसिल जाएगा, आउट हो जाएगा तो तो ये एक्सो हो मेरे पास जाएगा। x1O1, तो इसको एक्सो ही तो बोलेंगे, राइट प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। यस इसी सर। तरीके से एक बोल रहा है कि एक एलिमेंट है y जो कि ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग कर रहा है
और उसकी ऑक्साइड तुम्हें बतानी है, तो क्या होगा? सर एक बार वापस बोलना। हाँ हाँ विनीत बात करो खूब। हाँ हाँ फरवरी आ रही है ना, फरवरी पे स्पेशल डेज होते हैं, वो 3-4 होते हैं ना, टेडी, चॉकलेट, पॉकलेट, ये सब खूब करो बातें। देखो वो सुन ही नहीं रहा मैं, कोई नहीं है, वो कोई सुन ही नहीं नहीं रहा है मैं, वो फोन पर है। करो करो खूब करो, देखो कोई कितनी है हंसी ही आ रही है। नहीं, वेरी गुड। करेगा बेचारा। अभी टाइम है भाई बहुत, अभी अभी थोड़ा सा कर लेना जनवरी में, अभी तो दिसंबर भी नहीं आया, बताओ तुम अभी से प्लानिंग कर रहे हो। अभी टाइम है, और पहले 10th पास कर लो, उसके बाद खूब करना। काम ठीक है। के लिए फोन आया अच्छा था अच्छा सर, ऐसे अच्छा काम नहीं करता मैं। अच्छा, ओ काम के लिए इतनी हंसी आ रही है, वेरी गुड, हमें हाँ तो नहीं आती सर। ऐसे काम की हंसी। ठीक है चलो, हाँ सर। ठीक है चलो, वेरी गुड। 15 ग्रुप है तो y की वैलेंसी कितनी होगी? तो Y2O3। Y2O3, देखो अगर 5 है, वैसे 5 भी हो सकती थी, बट ठीक है हम तो 8 में से माइनस करके लेते हैं, तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई। भाई 15 ग्रुप का मतलब क्या है? लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है इसके, लास्ट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन, तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये 5 है तो 8 में से अगर 5 चलेगा तो कितना बचेगा? वैलेंसी 3 बची ना, क्योंकि ये 3 3। करने की Yes, एबिलिटी sir. है। और ऑक्सीजन कितना होता है मेरे पास? 2। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास? Y2O3। Y2O3। अच्छा अगर मान लो क्या अगर इसी को अगर मुझे देखना हो तो क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ Y5O2? Sir, Y2O3. सर सर पे ऐसे ही? वैलेंसी 5 मतलब 3 गेन कर हाँ देगा हाँ ना सर 5। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन 5 हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो 5O में होगी ना। ओह सॉरी 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 सॉरी, 5O में होगी, 2Y में गड़बड़ होगी, हो गई गड़बड़ हो गई, Y सॉरी 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 सॉरी। Y2O5 होगी। अच्छा तुम जब से यही बोल रहे हो मैं तुम्हारी बात सुन ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, Y2O3, और ये हो जाएगा मेरे पास Y2O5। ठीक है, अब ठीक है भाई, तो इस तरीके से भी हो सकती है, क्योंकि 5 वैलेंसी भी हो जाती है। ठीक है ना? ओके, अब इसी में सक्षम एक ये क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है ए, और वो 13 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 13 ग्रुप से, और पूछ रहा है इसका क्लोराइड बताओ। तो इसका क्लोराइड बताएंगे तो क्या हो जाएगा, जरा बताओ एक बार। इसका क्लोराइड बताना है तुम्हें, वो 13 ग्रुप से है। सर ACl3। ACl3 होगा। हाँ बिल्कुल ACl3। भाई, 13 ग्रुप से तो वैसे भी एल्यूमिनियम बिलोंग करता है, पता है ना? AlCl3 हो जाएगा सर। हाँ तो A3 और ऑक्सीजन कितना होता है 2, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वही वाली बात, AlCl3 या A2O3। A2O3। अच्छा मैंने Cl पूछा था, ओके ओके, Cl की तो 1 होती है ना, तो Cl पूछा है तो 1, ये कितना हो जाएगा Yes, sir. ACl3। ठीक है, ऑक्साइड पूछता तो वो हो जाता A2O3। राइट एवरीबॉडी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, अच्छा sir. सुहानी एक बात बताओ, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाई डिड मेंडलीव लीव गैप्स इन द पेरियोडिक टेबल? तो मेंडलीव ने अपनी टेबल के अंदर कुछ गैप्स रखे थे, तो वो गैप्स क्यों रखे थे? सर फर्दर आगे कोई एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो वहां पे प्लेस हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में जो भी एलिमेंट डिस्कवर हो, जिसका एटॉमिक नंबर अभी तक हमें पता तो है, लेकिन उसका नाम क्या होगा, वो है भी अर्थ पे या नहीं, तो वो वहां पे फिट हो सके। ठीक है, तो इसने इस चीज का ध्यान रखा सर था, और जो हो भी गए थे। क्या, सर और जो एलिमेंट्स फर्दर डिस्कवर हुए थे वो हो भी गए थे सर। हाँ बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, जो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं भी हुए थे तो उसके लिए उसने स्पेस छोड़ दिया था। ठीक है, अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, फोटोसिंथेसिस के मेन 2 स्टेप्स होते हैं, तो वो 2 स्टेप ऋषभ कौन कौन से हैं, वो 2 स्टेप नाम क्या है उनके? Trapping of sunlight. हाँ है, लेकिन 2 स्टेप वैसे करके, लाइट की को बेसिस बना एक के। लाइट होता है और एक डार्क होता है। हाँ Yes, तो sir. लाइट Light फेज, and dark. हाँ लाइट फेज कब होता है? सर दिन में। हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर जब होता है। बिल्कुल Yes, sir. लाइट फेज का ये पार्ट है, लेकिन व्हाट इज लाइट फेज एक्चुअली? सर जो तो दिन में होता फंक्शंस है इन प्रेजेंस सनलाइट ऑफ के सनलाइट। presence लाइट फेज जो डायरेक्टली विच इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द लाइट, जो लाइट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, और डार्क फेज, सर वो दिन में भी हो Independent. सकता है। लाइट इंडिपेंडेंट होता है। हाँ जो लाइट के ऊपर उसको फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है चाहे लाइट है या या चाहे नहीं लाइट है। नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं रात को होता है सर डार्क, अंधेरा, तो जो डार्क को होता है वो डार्क रिएक्शन होता है। अरे भाई ऐसा नहीं है, डार्क डार्क का मतलब सिर्फ ये है। अच्छा डार्क में कौन से स्टेप होता है जरा बताना एक बार, डार्क में बेसिकली कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ CO2। हाँ CO2 से मेन कार्बोहाइड्रेट बनना, CO2 से ग्लूकोज का बनना, स्पेशली वो मेन प्रोसेस है। और लाइट में 2 स्टेप कौन से होते हैं? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वेरी गुड, और दूसरा
प्रोडक्शन ऑफ Changing of एनर्जी, light in Production of changing of energy. light energy to chemical energy for obtaining energy. सर ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एक सेकंड सारे पे सुनो। लाइट रिएक्शन जो है ना वो दो चीजें करवाता है, एक फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर को तोड़ना, अरे ये क्या है ये, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। हाँ, और तो दूसरा सक्षम क्या है की हमारे वजह से आ रही है। अच्छा सक्षम से अच्छा आवाज आ रही है। सक्षम क्या है ये, क्या घुमाते हो तुम्हें बीच बीच में? सर वो सर, वो घुमा नहीं रहा सर, background मैं music अपनी डालता है कॉपी सर क्लास के कॉपी का बीच में। पेज पलट रहा हूँ ना, तो उसमें वो होता लिख रहा हूँ सर, जो ये नोट डाउन करना है। सर बड़ा वो कॉपी का खतरनाक। जब पेज पलटते हैं सर, तो ये हाँ। ऐसा ही है, ये वाला। मैं ऐसे वैसे पेज कोई पलटा बात जाता है यार, हम भी पेज पलटते हैं यार, हमारे में तो नहीं आती है सिवाय। सर देखो ऐसे ये देखो। चलो ठीक है, वेरी गुड, थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। यस सर। कौन सा पेज है यार ये, हमें भी देना, हम भी बजाएंगे, मैं भी बजाऊंगा दिन रात, ऐसी आवाज आ रही है। नहीं वो लिखने के लिए ठीक है। एक्चुअली पलट रहा हूँ। जैसे वो नहीं होते वो जो स्कूलों के बाहर थे जलजीरे वाले जो बजाते रहते हैं छिन छिन, ऐसी आवाज आ रही है कि जलजीरा पी लो, कि जलजीरा जिन जिन जिन, ठीक है। बुला रहा है सक्षम हमें घर पे। और बच्चे आ जाते हैं जलजीरा पीने, इतना खट्टा पानी होता है वो, मतलब एकदम जल जाए किसी का शरीर। एक बार मैं छोटा था, 5वीं क्लास में था शायद, जब मैं तो बाहर मैंने कभी जलजीरा पिया नहीं था, घर वाले पीने नहीं देते, लेकिन उस दिन मेरे घर वाले आए नहीं लेने के लिए, मतलब मेरे घर वाले थोड़ा लेने के लिए आते थे स्कूल के बाहर। तो अब था नहीं, तो मेरे पास पैसे भी थे, तो जलजीरा वाला देखा, मैंने वो जलजीरा पिया, भाई साहब क्या क्या मिर्ची बहुत वाला टेस्टी पानी था होता वो, है। मतलब उस टाइम तो मेरे को लगा कि मैं नहीं पीऊंगा, और उसके बाद जो मेरे आंसू आ रहे हैं, लेकिन उस आंसू में मेरे को इतना अच्छा लग रहा कि यार मुझे और पीना है। मतलब एक नशा था वो यार, जलजीरा एक नशा है, गंदा अच्छा वाला लगता नशा है है। वो। खट्टा सा होता है ना इसलिए। हाँ, जितना उसे पियो उतना मन करता है उसको पीने का। अब क्या हुआ, मेरे को आदत पड़ चुकी थी, तो अब फाइनली ना वो भी आने लग गया था, फिर 1 रुपए 1-2 रुपए का पैकेट आने लग गया था जलजीरे का, कि तुम घर में बना सकते हो, उसे पानी के अंदर डालो, हाँ लेकिन उसमें वो टेस्ट ही नहीं जो उसके वाले में टेस्ट था, सर पता नहीं वैसा वो। नहीं जो वो और सर वो मटके में रखते क्या हैं क्या ना वो डालता तो एक था। बार मेरे घर वालों ने देख लिया, तो मेरे घर वाले कहने लगे, पता है ये नाले के पानी से बनाया जाता है, नाला, और इसमें पता नहीं क्या क्या डाला जाता है, इसमें ये इस कुत्ते का इसमें पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है लोग को। तो सारा टेस्ट खराब कर दिया यार, जब से मैं जलजीरा पीना मैंने बंद कर दिया। ठीक है, घर वालों का होता है कि गोलगप्पे तो भाजी खाते ही हो। दीजिए। है, फिर घर वाले गप्पे तो तो नहीं कहे खाते ही हो। हाँ हाँ बिल्कुल खाते। अच्छा देखो उसमें सर, चुप जाओ। जलजीरा ही तो। अब यहाँ पे सबसे पहले कौन बताए कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला किसी को याद है? ध्यान रखना, NH2CO NH2, ठीक है। तो वही यूरिया, बताने वाला था सर हाँ मैंने। वेरी गुड, शाबाश। तो NH2CO NH2 होता है, और ये याद क्यों रखना है, क्योंकि हम खुद यूरियोटैलिक हैं। हम कौन सा बेस निकालते हैं सबसे ज्यादा? यूरिया। यूरिया। और हम यूरियोटैलिक हैं क्योंकि हम यूरिया निकालते हैं, तो इसलिए यूरिया का फॉर्मूला भी याद रखना है, NH2CO NH2, सब लोगों को याद रखना है। यूरिया मतलब यूरिक एसिड ना? नहीं नहीं भाई, यूरिक अलग। एसिड अलग होता है। यूरिक एसिड तो बर्ड्स निकालते हैं जब तुम स्कूल जाते हो, कुछ आता है ऊपर, pigeons वगैरह। कभी जब स्कूल अच्छा जा रहे अच्छा होगे अच्छा तो अच्छा। कुछ हो जाता है ना, कबूतर ऊपर रहता है यूरिकोटैलिक। कुछ, हाँ, तो कुछ ऐसे देते हो, ये क्या है, अच्छा कुछ कर लेते हो फिर इसका, वो अलग बात है। तो वो यूरिक एसिड होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसे जो भी कबूतर उतर कर देते हैं, कहते हैं ओ शैम्पू आ गया, चलो हम नहाने जाते हैं, ठीक है, फिर उसको लड़के नहा लेते हैं, एकदम बाल पर सिल्की हो जाते हैं, वो अलग बात है, कुछ लड़कियों को होता है ऐसा। किया है क्या आपने? ठीक है, नहीं तुम चुप हो जाओ, तुमसे बोल रहा हूँ मैं क्या कुछ, ठीक है। अब हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, आस्था नहीं है तो कुछ लोग आस्था की कमी को पूरा कर रहे हैं, वेरी गुड। अब ये हमारे पास है, हाँ बता सर, दूंगा मैं उसको ऋषभ, ठीक है। तो कोई ये बात हमारे नहीं। पास है। अब ये हमारे पास एक, सबसे पहले तो ये बताओ, ये मिरर है या लेंस है हर्षिता? सर मिरर है, कन्वेक्स। यार हाँ मिरर है। ठीक है। लेंस कैसे अब होता है ना? कनकेव है या कन्वेक्स है? कन्वेक्स। सर कन्वेक्स। ठीक है। कौन वो अब ये बोल रहा है कि एक लाइट यहाँ पे आई, अब जरा बताओ इसका पैथवे कहाँ जाएगा? सर तो फोकस के थ्रू। फोकस से जाएगा। फोकस के थ्रू। फोकस कहाँ है? फोकस के थ्रू सर, उस तरफ चले सर, जाएगा दूसरी सर। राइट हैंड साइड बनाओ मिरर के। अब अच्छा, लाइट कहाँ पे नहीं, डायवर्ज हो बनाओ? जाएगा। बिहाइंड द तो ये Direct डिफ्लेक्ट हो focus behind the जाएगा। mirror। लाइट का कन्वेक्स एक सेकेंड, object. अरे एक सेकेंड, तो चिल्ला रहे हो सारे? डाइवर्ज हो जाएगा। सर डाइवर्ज हो जाएगा। हाँ ये बोलो डाइवर्स। कुछ लोगों ने बीच में इतना गंद मचाया अभी थोड़ी देर पहले, 1-2 सेकंड पहले, वो कुछ भी बोल रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। 2-3 बच्चों की मैंने आवाज सुनी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बताओ अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या है? अरे किसी घर में लड़ाई हो रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा और तेज कर मैंने दो। कहा था डाइवर्ज हो अच्छा, जाएगा। तो ये डाइवर्ज हो जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ चली जाएगी वो लाइट, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है। तो ये बोलो बस डाइवर्ज, लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, फिर इसके बाद ये हो जाएगा।
तो अब हाँ, फोकस, कुछ लोगों ने फोकस नाम भी लिया, अच्छी बात है, फोकस नाम लिया। फोकस बोला फोकस था का मैंने, मतलब क्या है? बिहाइंड द Yes, मिरर। sir. हाँ, तो अब तुम इसको जानबूझ के पीछे ला सकते हो क्योंकि आगे जाने के मिलने के चांस कम है। अरे ये कहाँ जा रहा यस सर। है, एक सेकंड हो जाओ। बहुत सही। ले जाना है। तो ये इसको पीछे लाओगे तो इसका मतलब ये यहाँ से जाता हुआ हमें दिखाई देगा। ठीक है भाई, तो ये Yes, है sir. इसका। तो ये पैथवे याद रखना है हमें। अच्छा, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ रखा है, देखो भाई, अब मान लो कि अगर तुम्हारे पास ये कैसा दे रखा है, ये भी क्या है, मिरर या फिर लेंस। कन्वेक्स मिरर। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे ऊपर का तो समझ में आ गया, लेकिन सर ये नीचे का समझ नहीं आ रहा, क्या आप दोबारा समझा सकते हो क्या है? वेरी गुड, मैं समझाऊंगा अभी क्लास के बाद, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, चिंता मत यस सर। करो। तो ये हमारे पास ये भी, अरे कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ये इस तरीके से है। तो अब यहाँ पे एक लाइट है, देखो ये फोकस था और ये मान लो ये मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अच्छा। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, एक लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे भेजा जा रहा है, मान लो माइक चेक। इस डायरेक्शन में ऐसे, अब कहाँ जाएगी ये लाइट, जरा बताना एक बार। Diverge हो जाएगी. सर ये पैरेलल हो जाएगी। तब parallel हो जाएगी. यस सर। यस सर, पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल, अच्छा ऐसे मतलब अब ये सीधे निकल जाएगी, मतलब एक सब सेकंड, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अच्छा हाँ, ऐसे हो Yes, जाएगी, sir. मतलब राइट ऐसे हैंड, लेफ्ट हैंड साइड पे पैरेलल हो जाएगी और उधर पीछे ड्रैग करेंगे तो सर फोकस के थ्रू जाएगी। ऐसे हो जाएगी, मतलब ये कह रहे हो ना? हाँ सर। हाँ Yes. सर, यही कह रहे हैं। अच्छा वेरी गुड, शाबाश। सब क्यों लोग सर, अपने गलत है अपने क्या? अपने 3-4 थप्पड़ मारो जोरदार। अरे नहीं, अच्छी बात है, सबने बहुत अच्छा जवाब दिया, मारो जोरदार, आवाज आनी चाहिए मेरे को। Center of अरे curvature सर से मैंने शर्माने की तो जरूरत बोला नहीं है। ही सोचने दो सर। भैया वो जो तुम कह रहे हो ना पैरेलल, वो पता है कब होती है पैरेलल? जब वो लाइट फोकस पे Focus आती से. हुई दिखाई देती है। क्या ये फोकस पे आती हुई दिखाई दे रही है? नो तो सर। फिर पैरेलल क्यों हो सर जाएगी? सर वो Center- वापस उसी डायरेक्शन में भाग जाएगी जैसे आई थी। हाँ, अब आया है कुछ सही जवाब, बिल्कुल सही। अगर ये जो आ रही क्योंकि है सर लाइट, एंगुलर हाँ जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। बिल्कुल सही, नॉर्मल के अकॉर्डिंग, ठीक है, यही नॉर्मल है इसका। यस सर। तो ये जो लाइट आई है तो ये जैसी जाएगी सी पे टकरा के और ये फिर वापस इसी डायरेक्शन में, थोड़ा सा मैं भाग बता रहा हूँ जाएगी। अलग यस से, सेम और उसी डायरेक्शन। डायरेक्शन में चली जाती है। ये मैंने पहले भी बताया है कि जो हाँ सर। लाइट सी पर होती है वो सी से जैसी होती है वो वैसी ही आ जाती वैसे है। चली जाती है। तो अब जब यहाँ से उल्टा हो रहा है तो यहाँ से भी तो फिर ऐसे ही हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो अगर Yes, कोई भी sir. लाइट सी से आ रही है तो वो सी से आती है और सी से ही फिर वो वापस भी निकल जाती है, कोई पैरेलल वैरेलल नहीं होती है। यस पैरेलल पता है सर। कब होती है? चलो जब वैसे तो तो फोकस से निकलती है। मैं तुमसे Focus से. पूछने वाला था। तो फोकस से निकलती है, ऊपर फोकस वाला से केस पैरेलल है। का रिलेशन होता है, मान लो जैसे ऊपर ये, वाला केस है। अब कनकेव बताओ मिरर। ये क्या है, मिरर Concave है या mirror. लेंस है? Concave mirror. कनकेव मिरर। ठीक है, एक लाइट आ रही है, मान लो ये फोकस था और ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जो लाइट आई वो इस तरीके से फोकस से पास करती हुई आ रही है, ऐसे मान लो। अब बताओ इस लाइट का क्या होगा? सर सर प्रिंसिपल उसी एक्सिस के पैरेलल होएगी। डायरेक्शन में वापस Principal axis के parallel चली जाएगी वापस. हाँ, कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं वापस हो जाएगी, अभी मेरे को सुनने में आया। नहीं सर, अच्छा सर हाँ। मेरे को पैरेलल हो लगा आपने जाएगी सेंटर ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर एक्सिस से के। करी है पास। तो ये एफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये होता है ना पीछे वाला, हाँ हाँ हाँ। सर। ठीक है। Yes, तो ये sir. इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये चीजें Yes, sir. ध्यान रखनी है, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी मार्क्स मिस्टेक कट बन जाएगी. जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना, याद रहेगा। हर्षिता कह रहा हूँ, हर्षिता, ठीक है प्यारी प्यारी बच्ची। मेरे को याद है। दोनों का हाँ। मिक्स कर दिया नेम। अच्छा, कृतिका और हर्षिता, चलो कोई बात नहीं, सब तुम भी तो ये चाहती थी, ठीक है कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो वो हमारे पास आ रहे हैं, हम सबके दिल पढ़ लेते हैं, देखो हमें सब पता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास एक सेकेंड। अच्छा, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ एनर्जी क्या होता है विनीत? हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, ये क्या होता है इसका Heating मतलब? So when the current flow, when the charge flow from the wire, so current बोलूं कि चार्ज बोलूं सर? मुझे नहीं पता। करंट होगा, ऐसे तो वायर है तो करंट होता है, करंट होता है, वैसे, हाँ। करंट होता है। सर जब करंट फ्लो करता है वायर में तो उसमें कुछ एनर्जी होती है जो आपकी एस्केप करती है हीट के फॉर्म में।
बिल्कुल सही उसी है। को हीटिंग इफेक्ट अगर ऑफ जो भी तुम करंट भेजते हो, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अगर वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, भाई तुम्हें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीटिंग। कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीटिंग एनर्जी। जैसे गीजर, तुम अपना यस सर, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो लेकिन तुम्हें पानी गर्म मिलता है, इसका मतलब हीटिंग एनर्जी आई है। और इसका यस फॉर्मूला भी सर, तुम्हें याद है, आई स्क्वायर आर टी, याद आया? यस सर, यस जितना सर। ज्यादा Yes, करंट yes दोगे sir. उतना ज्यादा रेजिस्टेंस भी ज्यादा होना चाहिए और टाइम भी ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, यस अपना सर। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन, एक तो पहली बात, किसी घर में मीटिंग चल रही है, सर्वदलीय बैठक, मुझे आवाज आ रही है बहुत सारी। हाँ हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहे एक हाइड्रोकार्बन है जो कि एक एल्केन है और जिसका मॉलिक्यूलर मास है 72। सारे बच्चे ध्यान सुनना, एक हाइड्रोकार्बन है। अरे वो है क्या मोहित यहाँ पे? कृतिका? Yes sir है। अच्छा अच्छा, मोहित कुछ बोलता नहीं है। मोहित क्या हुआ, तुम मनमोहन सिंह से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए हो? ये यहाँ नहीं के सर। बच्चों ने, यहाँ के दो दो वो बने हुए हैं ग्रुप। एक ग्रुप है मोदी जी वाला ग्रुप, जो खूब बोलो, जितना बोल सकते हो उतना बोलो, और एक है मनमोहन सिंह जी वाला। तो अब यहाँ पे जो मनमोहन सिंह के सपोर्टर हैं, उन्होंने कुछ मत मोहित को बोलो। ले लिया और और नाम ही एक मैच सर कर रहा तीसरा ग्रुप है सर, है। तीसरा ग्रुप है मोहित, मोहित एम, एम सारे सारे सर, एम। तीसरा ग्रुप भी है। अच्छा, तीसरा ग्रुप कौन सा है? बीच का आप इनका हो हाइब्रिड? केजरीवाल। अच्छा, अबे तुम चुप हो जाओ। यहाँ पे नेशनल की बात चल रही है, तुम स्टेट के लिए है। ठीक है, हाँ हाँ वेरी गुड सक्षम। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो तुम बहुत तेज सॉरी हंस रहे हो सॉरी, ना। नहीं नहीं ठीक है, हमारे सर पास उसका आंसर पूछ रहा हूँ। अच्छा, हमारे पास हाइड्रोकार्बन है जिसका एटॉमिक मास है 72। ठीक है, और अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज एन एल्केन है। सारे बच्चे सुन लो, एक सर क्वेश्चन है, रिलेशन क्या है? दी हाइड्रोकार्बन X। सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ अ कार्बन। तो इसने, और पहले क्वेश्चन तो सुन लो यार। मॉलिक्यूलर मास है उसका 72। तो अभी इसका पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय द एल्केन? तो एल्केन क्या होता है, पहले ये बताओ। सर सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाँ, एंड व्हाट इज टू द जनरल कार्बन फॉर्मूला ऑफ द एल्केन? व्हाट इज द जनरल सर फॉर्मूला ऑफ एल्केन? 2n + 2। 2 नहीं ये क्या नहीं जवाब हुआ? नहीं, तुमने सही बताया, लेकिन वो ये जनरल फॉर्मूला नहीं बताया तुमने एग्जैक्टली। CnH2n+2। हाँ, ये बोलो, सर CN CN H2n। CnH2n+2। सिर्फ 2n+2 बोलने से फॉर्मूला थोड़ी बनता है, यस CnH2n भी बोलना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही है। यस अब सर। और इट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, अब ये यस क्वेश्चन सर। पूछ रहा है, सभी ध्यान सुनना, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एक्स? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एक्स? जरा बताओ ये क्या है। अभी तो तुमने बोल दिया CnH2n, उसका मास 72 है। अब इसका रियल फॉर्मूला बताओ, जरा सोचना कैसे बनेगा रियल फॉर्मूला। रियल फॉर्मूला मतलब जैसे तुम्हें पता है कि इथेन होता है तो वो क्या होता है, C2H6 होता है। यस सर। प्रोपेन होता है, वो क्या होता है, C3H10 होता है। H10 यस सर। H8 होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अब जिसका वेट 72 है उसका वजन कितना होगा? उसका मतलब वजन तो 72 है, अब उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो सिंगल का निकालेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे उससे, तो वो उसका निकल जाएगा। इथेन होता है, क्या होता है, C2H6 होता है, पता है ना ये बात? यस तो सर। इसका वजन कितना आएगा? देखो 2 इंटू में 12, 6 इंटू में 1, तो कितना आ गया? 24 और 6 30 आ गया, 30 ग्राम हो गया एक तरह से ये। भाई 32 यूनिट, 30 यूनिट हो गया ना। तो अच्छा इसका सर, मतलब तो हमें ये 30 ग्राम हाँ दे रखा है, बोला है हमें फॉर्मूला हाँ, निकालना है। तो जब तुम्हें ये दे रखा है तुमने ये निकाल लिया। अब जब तुम्हें ये दे रखा है तो क्या तुम ये निकाल लोगे? ये पूछ रहा है वो, फॉर्मूला पूछ रहा है 72 ग्राम के लिए, 72 यूनिट भी बोलते हैं। तो बताओ, C5H12। फिर से बोलना एक बार। C5H12। वेरी गुड, शाबाश, एक बार जोरदार तालियां बजाओ ऋषभ के लिए, बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही। यस, देखो हमें पता नहीं है ना, तो हम क्या लिखेंगे, n। अब कार्बन का कितना होता है, 12। 12 अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2n+2, और इंटू में ये कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 1 हुआ। और ये टोटल कितना वजन दे रखा है हमें, 72 के 72। बराबर। अब 72 जरा अब n की वैल्यू निकाल लोगे, ये 12n हो गया, ये 5 कितना आ है, गए। 2n, और ये मेरे पास 2 तो दे ही रखा था, तो 2 उधर ले जाएंगे 70 हो जाएगा। and yes sir अच्छा, अब n को कॉमन ले लेंगे तो बस आंसर निकल जाएगा, तो 5 आ जाएगा, राइट। 14n yes अपॉन, मतलब 14n हो जाएगा ये, 2n yes प्लस sir 2 सर 14, तो ये 70 हो गया था। तो 70 अपॉन में 14 कितना होता है, 5 14 5 जा 70 होता है ना, 5 आ बोलते जाएगा हैं ना सर 14 5 and 5 70। आ जाएगा हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश।
अच्छा अब ये बताएगा ऋषभ, व्हाट डू यू मीन बाय दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसमें था कार्बोनेट्स कंपाउंड में कुछ सब्स्टिट्यूट हुआ था, क्या था वो? कुछ हमने रिएक्ट करवाया था और एक चीज सब्स्टिट्यूट हो गई थी। सुहानी कुछ याद आ रहा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी चली है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। So one of the hydrogen ions देखो gets अब जब एक substituted with the सेकंड, other वो तो one. है, वो तो हो गई डेफिनेशन, नाम से पता लग रहा है, लेकिन रिएक्शन क्या थी? Cl2, यहाँ पे सब पे Cl2. हाइड्रोजन लगे हुए हैं, Yes तो sir. जब Cl2 के साथ रिएक्ट करोगे तो एक H हट जाएगा और हाँ, एक Cl आ और जाएगा, और जो Cl आ एक जाएगा. Cl हो तो वो HCl बन जाएगा। इसका मतलब एक हाइड्रोजन हट के खुद तो Cl आ गई, और जो एक Cl बची और जो एक हाइड्रोजन Yes बचा sir. वो HCl बन जाएंगे। तो बताओ इसकी एक क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को हटाया नहीं हटाया? हटाया। यस सर। तो यही तो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताओ 4 रिएक्शन थी, वो याद नहीं करिए कार्बन कंपाउंड की, बताओगे हद होती है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है। अच्छा Chlorobutane plus hydrochloric acid ये होगा. हाँ बिल्कुल, क्लोरोब्यूटेन बिल्कुल, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा जरा इसका नाम बताना एक बार। इसका नाम बताओ एक बार। सक्षम? यस सर। हाँ ये तो चलो ट्राई करते रहो, लेकिन साथ साथ में तुम्हारा फेवरेट चैप्टर रखा था, इससे मैंने सोचा तुमसे ही पूछ लें। हाँ तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, नाम बताना एक बार सर प्रॉपर वे में। हाँ मतलब अंदर से लेके बाहर तक, ऐसे लीनियर वाइज, रैंडम मत बोलना। बस सर टेस्टिस ठीक है। होती हैं स्क्रॉटम में सर, पेनिस होती है, पेनिस आ गया, और और उनके बीच का कनेक्शन नहीं लिंक कहाँ है? सर मेरे ख्याल से यूरेथ्रा होती है सर, जो वास डिफरेंस बन जाती, वास Vas डिफरेंस deferens. है सर। टेस्टिस, टेस्टिस के बाहर स्क्रोटम, फिर Scrotum. वासा डिफरेंस, फिर वास यूरेथ्रा डिफरेंस, और फिर पेनिस। पेनिस ठीक यस है सर। ठीक Yes है। sir. अच्छा मैंने कुछ क्वेश्चन भी पूछा था, वो जो स्पर्म बनते हैं वो किस टिब्यूल के अंदर बनते हैं? सेमीफेरस टिब्यूल्स। Seminiferous. सेमिनिफेरस टिब्यूल, ठीक है गुड। अच्छा सुहानी, जब तक ये क्वेश्चन ट्राई भी कर सकते हो, लेकिन ये मैंने बताया था सेमिनल वेसिकल कॉपर्स ग्लैंड जो होती हैं, इनका ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है? अगर मैं तुमसे सिर्फ पूछूं कि एक ओवरऑल फंक्शन क्या होता है इन ग्लैंड्स का, तो उन्होंने ये क्या क्या करती हैं? स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना सर। ठीक है, सर न्यूट्रिशन। किसका? जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, ये मेल एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं ये? सर न्यूट्रिशन और स्विम करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, और लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं काइंड ऑफ, यस सर। और मीडियम का भी था क्या कुछ? हाँ सर, और Yes, मीडियम sir. का। कौन से ट्रांसपोर्टेशन में मीडियम को हेल्प क्या करती हैं? किस मीडियम से क्या करती एसिडिक हैं? मीडियम को Acidic न्यूट्रल से एसिडिक मीडियम में न्यूट्रल हाँ कर देती है। ठीक है, करती है। वेल ट्राइड हर्षिता। ठीक है, सीमेन जो पेनिस से निकल के आता है उसे हम स्पर्म बोलेंगे या सीमेन बोलेंगे? सीमेन। सीमेन, सीमेन। क्योंकि स्पर्म तो सिर्फ टेस्टिस बनाते हैं, लेकिन जब यस उस सर। स्पर्म के अंदर बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं, एसेसरी ग्लैंड की सिक्रीशन जुड़ जाती है, लिक्विड जुड़ जाता है, ठीक है, व्हाइट व्हाइट फ्लूइड सा आ जाता है, तो वो क्या होता है फिर? सीमेन होता है। ठीक है, यस सर जो मैंने आंसर भेजा इसमें एक ही वर्ड हाँ। मिसिंग है ना? देखो कार्बन नंबर, ये देखो अब यहाँ पे ना दो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे लोगों को तकलीफ हो जाती है कि सर ये क्या हुआ एकदम से। हाँ तो देखो क्या हुआ है, सबसे पहली बात ये OH भी है और एक एल्डिहाइड भी है, तो ध्यान रखना, ये मैं बता देता हूँ, OH से ज्यादा प्रायोरिटी एल्डिहाइड की होती है। तो आपने बताया जब OH और एल्डिहाइड, मैंने पहले बता रखा है, एल्डिहाइड ज्यादा प्रायोरिटी वाला होगा तो OH को फिर हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। ऑल नहीं लगाते फिर हम। तो अब देखो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, अब देखो अगर मैं सीधा गया तो 6 बनेंगे, लेकिन अगर मैं ऊपर निकल गया तो 7 बनेंगे। तो रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन या शॉर्टेस्ट चेन? लॉन्गेस्ट चेन। तो 5 से लेकर हम 6 सीधे जाएं या ऊपर जाएं? ऊपर। ऊपर 6 और 7, अभी हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन हो गई, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिए। अब देखो यहाँ पे भी एक ही कार्बन का पार्ट, आई मीन ब्रांच है, यहाँ पे भी ब्रांच है, और ये तो है ही।
तो हम इसे क्या बोलेंगे, देखो सबसे पहले 3,5 डाई मिथाइल, राइट, 4 हाइड्रोक्सी, अच्छा हाँ 4 हाइड्रोक्सी तुम पहले भी लिख सकते हो, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास फिर हेप्टेनल, क्योंकि ये एल्डिहाइड वाला पार्ट है ना CHO, तुम इसे हेप्टेन 1 अल भी बोल सकते हो और हेप्टेनल भी बोल सकते हो, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। तो ये OH की प्रायोरिटी कम होती है, इसलिए हमने इसे ब्रांच के रूप में लिया है। अगर ये नहीं होता तो हम इसी को मेन मानते, तो इसलिए ऑल ना बन के क्या बन गया है, हाइड्रोक्सी। पर ठीक है, ये आएगा नहीं अभी इस बार किसी में, बट स्टिल यू शुड नो इट। तो यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अमीबा के अंदर क्या होता है, अमीबा के अंदर कौन सी डिवीजन होती है, बाइनरी फिशन। ठीक है। अच्छा, मल्टीपल फिजन किस में होती है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या कर देता है हमारी बॉडी के अंदर, मलेरिया। 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 और मलेरिया की साइकिल के अंदर सबसे पहला ऑर्गन कौन सा अफेक्ट होता है, मैंने समझाई थी एक बार साइकिल, सर लीवर। लीवर, लीवर के बाद, यस सर। लीवर के सर बाद आरबीसीज। वेरी गुड, आरबीसी को रप्चर कर देता है, जिसमें से हेमोजोइन निकलता है, शिवरिंग हो जाती है, राइट, एकदम Yes, कांपने sir. लग जाते हैं, कोल्ड हो जाता है एकदम, जैसे ही आरबीसी को रप्चर करता है वीक हो जाते हैं हम एकदम से। अच्छा, इम्यूनिटी वीक हो जाती जो सीड होते हैं, तो सीड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेडिकल और एक होता है प्लम्यूल। तो रेडिकल क्या करवाता है, रूट फॉर्मेशन। वेरी रूट गुड, फॉर्मेशन। और और प्लम्यूल, सब प्लूम्यूल से शूट फॉर्मेशन। शूट फॉर्मेशन। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। और रेस्ट बाकी दो पार्ट कॉटिलेडन्स होते हैं। हाँ, कॉटिलोन के अंदर क्या होता है, सर कॉटिलोन के अंदर क्या भरा होता है, प्रोवाइड करते हैं। हाँ फूड होता है, कॉटिलोन को हम खा भी सकते हैं, जैसे मूंगफली, Yes, स्टार्च होता है। हाँ मूंगफली जो हम खाते हैं वो कॉटिलोन होता है, ठीक है उसका? बिकॉज ऑफ फूड होता है सर उसमें। क्या 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 बोला हर्षिता, रिपीट कर दो इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, रेडिकल रूट बनाता है, ठीक है, रिएक्शन, ये डिहाइड्रेशन, सर जो आपने ये कार्बन की जो चेन बनाई है ना, वो मेरे को समझा दो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, वैसे ही आएगा नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है हर्षिता, बहुत इजी सा है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब ये आएगा नहीं, बस एक्स्ट्रा था। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय। थैंक यू थैंक सर। यू सर।